हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी से संबंधित है। टॉपिक का नाम है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, इंग्लिश में स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, या अन्य शब्दों में क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब किस सीमा तक किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसको विषय क्षेत्र कहते हैं। समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसके विषय में काफ़ी समाजशास्त्रियों के या विद्वान जनों के बीच में मतभेद है। उसका कारण है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज बहुत परिवर्तनशील है। आपने देखा होगा, समाज का निर्माण मानव जब अंत्यक्रियाएं करता है, एक दूसरे से व्यवहार करता है, उससे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इन सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप समाज का निर्माण होता है। तो मानव व्यवहार ही बहुत परिवर्तनशील है, तो समाज तो परिवर्तनशील होगा। उसके जो अंग हैं उनमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। समाज की जो संरचना है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। तो एकदम अपन स्कोप, इसका जो विषय क्षेत्र है उसको एकदम अपन क्लियर नहीं कर सकते कि यहाँ तक ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है। लेकिन काफ़ी विद्वान जनों ने, जो समाजशास्त्र के विद्वान जनों ने, वो अपना मत रखकर इन मतों के आधार पर समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र से संबंधित जो विचार है उनको दो भागों में बांटा है। एक तो है फॉर्मल स्कूल, उसको हिंदी में स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं। ये विचारक थे जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे कि एक समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। इससे संबंधित जो समाजशास्त्री है जॉर्ज सीमेल, वीरकांत और मैक्स वेबर है। स्वरूपात्मक जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह जर्मन के समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं। इन्होंने इस संप्रदाय के मुख्य समर्थक थे। ये सर्वप्रथम अपन जॉर्ज सीमेल के विचारों से अवगत होंगे कि वो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र से संबंधित, उसके विषय में क्या विचार रखते हैं। जॉर्ज सीमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ये मानते हैं। इनकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंत वस्तु का अध्ययन करने लगा तो ये एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। जॉर्ज सीमेल मुख्यतः ये जोर देते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, इसलिए इसकी विषय जो क्षेत्र है वो भी विशेष होना चाहिए। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा जॉर्ज सीमेल के विचार हैं। इन स्वरूपों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने स्वरूपों के प्रकार भी बताएं। सामाजिक संबंधों के जैसे स्वरूप होते हैं: अनुकरण करना, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। और भी अन्य स्वरूप हैं जो समाज में पाए जाते हैं सामाजिक संबंधों के। तो जॉर्ज सीमेल मुख्यतः जोर देते हैं कि समाजशास्त्र को इन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। अगर समाजशास्त्र इन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करेगा तभी वो एक विशेष विज्ञान बन सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, ऐसा जॉर्ज सीमेल अपने विचारों में स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत रखते हैं। इसके पश्चात आता है वीरकांत के विचार सामाजिक संबंध विषय क्षेत्र के विषय में। वीरकांत के जो विचार है
वो जॉर्ज सिमिल से मिलते जुलते हैं, लेकिन वीरकांत मानसिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर काफ़ी जोर देते हैं। वो भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, जब भी एक समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकता है। जॉर्ज सिमेल जहाँ सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की बात करते हैं, वहाँ वीरकांत मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक संबंधों के स्वरूप क्या हैं? जैसे समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। वह तो यश को देखता है इन संबंधों में, सम्मान को देखता है, प्रेम को देखता है, लज्जा को देखता है, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र ये नहीं देखता कि पिता और पुत्र और माता और पुत्री के बीच में संबंध क्या है। वो तो ये देखता है कि इन संबंधों के पीछे प्रेम है, यश है, सम्मान है, लज्जा है, स्नेह है, या समर्पण है, या घृणा है, या सहयोग है, या संघर्ष है। इस चीज़ को इन संबंधों के स्वरूपों में, वो मानसिक संबंधों के स्वरूपों में देखना चाहता है। समाजशास्त्र अगर इन्हीं मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करेगा तभी वो एक विशिष्ट विज्ञान बन पाएगा। ये वीरकांत के विचार थे। और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है, ऐसा वीरकांत मानते हैं कि ये सामाजिक संबंध बनते हैं भावनाओं के आधार पर, लज्जा के आधार पर, प्रेम के आधार पर, घृणा के आधार पर, सहयोग के आधार पर, संघर्ष के आधार पर। इन्हीं से समाज का निर्माण होता है। और समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखना चाहिए, ऐसा वीरकांत मानते हैं। वीरकांत के पश्चात मैक्स वेबर के विचार जो हैं, मैक्स वेबर जर्मन के समाजशास्त्री थे। इन्होंने समाजशास्त्र में काफ़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका जो मुख्यतः सिद्धांत है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया। उसी के आधार पर इन्होंने फॉर्मल स्कूल में स्वरूपात्मक संप्रदाय जो विशेष क्षेत्र से संबंधित है, उसमें विशेष क्षेत्र को, समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ये मैंने आपको अर्थ में बताया था, सामाजिक समाजशास्त्र के अर्थ में, उसकी डेफिनेशन में बताया था कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान मानता है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। ये मुख्यतः ध्यान देने वाली बात है कि अपन दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती। उन्हीं क्रियाओं को सामाजिक क्रियाएं कहेंगे जिनका कोई अर्थ निकलता हो, दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित होते हों, तभी हम उसको एक सामाजिक क्रिया कहेंगे। ऐसा मैक्स वेबर मानते हैं अपने सिद्धांत में या विशेष क्षेत्र के अंतर्गत। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रिया का आधार व्यवहार है, अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। समाजशास्त्र का कार्य क्या है? जो मानव समाज में रहता है उसके दैनिक जीवन के में वो विभिन्न प्रकार का जो व्यवहार करता है, उस व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना। आपके अनुसार सामाजिक क्रिया की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए मैक्स वेबर बार बार इस बात पे जोर देता है कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो सामाजिक क्रिया होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट व असीमित हो जाएगा। इसलिए वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। इस दृष्टि से मैक्स वेबर मानते हैं कि
समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये 3 समाजशास्त्रीय मुख्यतः फॉर्मल स्कूल से संबंधित जॉर्ज सीमेल जो प्रवर्तक है इस स्कूल के, वीरकांत और मैक्स वेबर, ये तीनों ही समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विषय बनाने के पक्ष में थे। विशिष्ट विषय को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने विचार रखे, उससे फॉर्मल स्कूल स्वरूपात्मक संप्रदाय उत्पन्न हुआ। इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है स्वरूपात्मक संप्रदाय की। जो आलोचना का जो बेस है, काफ़ी समाजशास्त्रियों ने कहा कि कुछ विषय क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनका अध्ययन या सामाजिक संबंध ऐसे भी होते हैं जिनका अध्ययन अन्य विषयों में अधिक गहनता से किया जा सकता है। जैसे सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप, जैसे प्रभुत्व हुआ, सत्ता हुई, शक्ति हुई, समावित्व हुआ, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफ़ी व्यवस्थित रूप में किया जा सकता है। इनकी आलोचना के रूप में सोरोकिन ने लिखा है, स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है, अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। ऐसा सोरोकिन अपने विचार में कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि सोरोकिन ने का जो संप्रदाय था विषय क्षेत्र से संबंधित, वो सिंथेटिक स्कूल था, सामान्यवात्मक संप्रदाय। सोरोकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विषय बनाना चाहते थे, ना कि विशिष्ट विषय। इसलिए उन्होंने विशिष्ट विषय जो बनाने वाले विचारक थे, उनके मत थे, उनका उन्होंने विरोध करा। उसके पश्चात आता है अपना सिंथेटिक स्कूल या सामान्यवात्मक संप्रदाय। होबाउस के विचार इसमें सर्वप्रथम आते हैं। ये एक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे, एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में नहीं थे। इस संप्रदाय में प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन है, दुर्खिम, होबाउस व जिनसबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंधों में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है, तभी हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कर पाएंगे। ये कहते हैं कि अगर हम सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निश्चित करते हैं तो हम संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वह सामान्य अध्ययन, समाज का उसके सामान्य अध्ययन नहीं करना चाहिए, तभी उसका विषय क्षेत्र स्पष्ट होगा। इस संप्रदाय के समर्थकों ने 2 तर्क दिया है। पहला तर्क यह है, समाज की जो प्रकृति है जीवधारी शरीर के समान है। इन्होंने समाज की जो तुलना करी मानव शरीर से करी है। जिस प्रकार से मानव शरीर के अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक अंग पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उसका प्रभाव अन्य अंगों पर भी पड़ता है, और आपस में ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और निर्भरता के कारण एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें समाज का एक सामान्य अध्ययन करना चाहिए। जैसे ये कहते हैं, समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए, जब भी हम इसी चीज़ को समझ सकते हैं। समाज के एक अंग का प्रभाव दूसरे अंग पर जरूर पड़ता है, क्योंकि मानव शरीर की तुलना एक समाज से करी है इन्होंने, सिंथेटिक स्कूल वालों ने। तो ये इनका एक तर्क था। दूसरा जो तर्क दिया इन्होंने, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है
उदाहरण के लिए जैसे राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के एक पक्ष राजनीतिक जीवन का ही अध्ययन किया जाता है, इसी प्रकार अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक जीवन का ही अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। इसलिए समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा ये स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले मानते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान है और इसको सामान्य विज्ञान होने के कारण इसको समाज का सामान्य अध्ययन करना चाहिए, विशेष अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब हम इनके होबाउस के विचारों को समझेंगे। होबाउस इंग्लैंड के समाजशास्त्री होबाउस सामान्यवात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। जॉर्ज सीमेल सिंथेटिक फॉर्मल स्कूल या स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक थे और होबाउस सिंथेटिक स्कूल या सामान्यवात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। कि समाजशास्त्र का क्या विषय क्षेत्र है कि अन्य विज्ञान उनके बीच में सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना कि उनमें क्या समानता है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच सामान्य स्थापित करना है। समाजशास्त्र का यह कार्य निम्न प्रकार से समाजशास्त्र इस कार्य को निम्न प्रकार से कर सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने विचार रखे। पहला जो विचार रखा, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूप की जानकारी प्राप्त करके कि उनके क्या सामान्य स्वरूप हैं, उनके क्या तत्व हैं, उनकी समाजशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके कि हम तभी इसके विषय क्षेत्र को निश्चित कर पाएंगे जब हम समाज को स्थायी रखने वाले कारक क्या हैं और समाज को परिवर्तन करने वाले कारक क्या हैं, उनका हम अध्ययन करें। तीसरा जो उन्होंने बताया अपना तर्क, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगाना कि समाज में किस प्रकार से विकास होता है, किस दिशा में होता है और किस दशाओं को ध्यान में रखकर समाज में विकास संभव है। कुल मिला के हम कह सकते हैं होबाउस समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में मान्यता देना चाहते थे या चाहते हैं। उसके पश्चात आता अपने दुर्खिम के विचार। दुर्खिम का समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने प्योर सोशलिस्ट की अगर अपन बात करें तो इमाइल दुर्खिम ही है जिन्होंने समाजशास्त्र को बहुत कुछ दिया है। इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सामाजिक तथ्यों को माना है और उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर ही काफ़ी जोर देने की उन्होंने कोशिश करी है। आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया है जिनसे सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण होता है। अब बात आती है सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। लोगों के जो काम करने के, विचार करने के और जो लोगों की धारणाएं हैं, काम करने के तरीके, विचार करने के, विश्वास करने की और लोगों की जो धारणाएं हैं, उनको इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य कहा है। दैनिक जीवन में या व्यवहार में लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं, लोगों के जो विचार हैं, लोगों के जो विश्वास है, लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो धारणाएं हैं, उनका जो सेट तैयार होता है, एक पुलक, इनको उन्होंने सामाजिक तथ्य कहा है। समाज में पाए जाने वाले आपने देखा होगा पहले से कुछ विचार हैं जो अपन को पहले से ही मिले हुए हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये धारणा है समाज में। एसआई की जो एसआई लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, तो पहले से चली हुई धारणाएं हैं। इन सबके जो एक सेट तैयार होता है
उससे सामाजिक प्रतिनिधानों का निर्माण होता है। उन सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करके ही हम समाजशास्त्र को एक सिंथेटिक स्कूल या सामान्यवात्मक संप्रदाय के अंतर्गत इसके विशेष क्षेत्र को स्पष्ट कर सकते हैं। अब इमाइल दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं, धारणाओं के एक कुलक सेट से है, जिन पर व्यक्ति अचेत रूप से अपने विचार, मनोवृत्ति व व्यवहार के लिए निर्भर करता है। जो समाज में पाए जाने वाले जो भी विचार है, विश्वास है, व्यवहार है, धारणा है, उनको व्यक्ति अचेतन रूप में ग्रहण कर लेता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं, धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया। ये सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के आधार से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधानों की दो विशेषताएं इमाइल दुर्खिम ने बताई है। पहली विशेषता, ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। जो भी सामूहिक प्रतिनिधान है वो पूरे समाज में फैले हुए रहते हैं और व्यक्ति की जो पावर है या उसकी जो इच्छा है कि वो नीचा के भी इनके अनुसार अपना व्यवहार करता है और व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। दूसरी विशेषता, ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं, उन पर इफेक्ट डालते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना पड़ता है। अगर व्यक्ति नहीं चाहता तो भी उसको उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। इन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र में विषय क्षेत्र के अंतर्गत करना चाहिए, ऐसा इमाइल दुर्खिम ने सिंथेटिक स्कूल के अंतर्गत बताया। उसके पश्चात आता है सोरोकिन के विचार। आपने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। इन्होंने लिखा है, मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य व विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। ये कहता है कि सभी जो घटनाएं अगर उनको वर्गीकृत कर दिया जाए, वो सब विषय अपने उन घटनाओं का अध्ययन करे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होगी जो सभी विषयों में कॉमन है, तो बोले इन कॉमनता को इन समानताओं का सामान्य अध्ययन करना चाहिए, ऐसा सोरोकिन मानते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ घटनाएं जैसे A, B, C, D, E, F का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से राजनीतिक जो संबंध है उसके अंतर्गत कॉमन क्या है, A, B, C, G, H, I का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से धार्मिक संबंधों में A, B, C कॉमन आ गया और J, K, L का अध्ययन किया जाता है। वैधानिक संबंधों में A, B, C कॉमन आ गया और M, N, O का अध्ययन किया जाता है। तो सोरोकिन ये कहते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक इस आधार पर संबंध स्थापित करे हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य पाए जाते हैं। जैसे A, B, C उदाहरण के रूप में ये सामान्य तत्व हैं। इन सामान्य तत्वों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। इनका अध्ययन अन्य विषय समाजशास्त्री दृष्टिकोण से नहीं करते हैं। ये इनका विषय क्षेत्र सोरोकिन ने स्पष्ट करा। सामान्यवात्मक संप्रदाय की आलोचना के रूप में इन्होंने ये बताया है, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार की सामाजिक तथ्यों व परिघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र बन जाएगा। इसलिए समाजशास्त्र को एक विशेष विषय क्षेत्र का ही अध्ययन करना चाहिए। पहली आलोचना ये करी। दूसरी है, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। मतलब हर विषय का एक अपना स्वतंत्र क्षेत्र होना चाहिए, उसकी सीमाएं होनी चाहिए, तो वो सीमाएं खत्म हो जाएगी। थर्ड जो इन्होंने आलोचना करी है इनकी,
यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या परिघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा, गहनता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है ये विषय। फोर्थ आलोचना जो करी है, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। ये तथ्य सच भी है, लेकिन समाजशास्त्र विशेष व सामान्य विज्ञान दोनों ही रूपों में है। समाजशास्त्र विशेष समाज के विशेष क्षेत्र का भी अध्ययन करता है और सामान्य क्षेत्र का भी अध्ययन करता है। अगर हम समाज को व्यवस्थित रूप से समझना चाहते हैं, उसकी पूर्ण रियलिटी को समझना चाहते हैं, तो हमें समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य व विशेष दोनों ही अध्ययन करने चाहिए। धन्यवाद। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको सब्जेक्ट मैटर के रूप में बताया जाएगा।